4 से 6 दफ़ा बच्चा दूध ले लेता है और उसके बाद प्रॉपर वो अपना स्टूल भी पास कर लेता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम पेशेंट्स के जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला गायनी सोल्यूशन के फ़ोरम से। आज हम बात करेंगे, हमारा पार्ट 1 जो शूट हुआ था जिसमें ये था कि 9वें महीने में अगर आपकी पानी की थैली लीक हो जाती है, बच्चे का पानी निकल जाता है, तो उस वक़्त क्या करना चाहिए और किस तरह से उसको टैकल करना चाहिए। आज हम बात करेंगे कि अगर प्री मैच्योर बच्चे 7वें 8वें महीने या इवन 6ठे महीने के बाद भी आपका वाटर बैग लीक हो गया है और वजूहात वही हैं, इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ट्रॉमा हो सकता है, कोई यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, कोई वजाइनल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल वैजिनोसिस है, किसी भी वजह के साथ आपका वाटर बैग लीक हो गया है और अब आप डॉक्टर के पास गए हैं, डॉक्टर ने आपको बता दिया, डायग्नोज हो गया कि आपका वाटर बैग लीक हो गया और वजह ये थी, इन्फेक्शन था या कुछ भी था। तो उसमें क्या होता है कि 20% केसेस में ऐसा होता है कि वाटर बैग लीक होने के एक हफ़्ते के बाद जो है वो पेन्स खुद बहुत लग जाती हैं, लेकिन कुछ सूरत हाल में इस तरह से होता है कि पेन्स नहीं लगती हैं। अगर आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अभी प्री मैच्योर है, बहुत छोटी उम्र का है, 22 हफ़्ते, 24 हफ़्ते, 26 हफ़्ते में ही आपको वाटर बैग लीक हो गया है, तो इस सूरत हाल के अंदर हम मरीज़ को हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते हैं अपने पास। उसके कुछ ब्लड टेस्ट करवाते हैं जिसमें देखते हैं कि इन्फेक्शन है, नहीं है तो कितना है। उसको एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं और उसको ड्रिप्स की फॉर्म के अंदर फ्लूइड दिया जाता है और उसको हम लाइकर का बच्चे की जो है वो सर्वेलेंस करते हैं, बच्चे को देखते हैं कि उसकी मूवमेंट ख़राब तो नहीं हो रही, उसकी हार्ट बीट ख़राब तो नहीं हो रही है और वाटर बैग मतलब इतना ज़्यादा लीक तो नहीं कर गया कि बिल्कुल बच्चा जो है वो मेम्ब्रेन्स के अंदर पैक हो गया है और अब उसके अंदर मूवमेंट ही पॉसिबल नहीं है। इन सारी चीज़ों को हम हॉस्पिटल में एडमिट करके देखते हैं। अगर 3 से 4 दिन तक आपके बच्चे की मूवमेंट भी ठीक है, वाटर जो है एमनियोटिक फ्लूइड है वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं हुआ, अभी है और पीछे से बन रहा है और क्लियर लाइकर ड्रेन हो रहा है, एंटीबायोटिक्स आपको जा रही हैं, कोई बुखार की अलामत नहीं है, कोई आपका जो है वो बच्चे तक इन्फेक्शन की अलामत नहीं है, क्योंकि बच्चे तक अगर इन्फेक्शन जाता है तो आपका एक तो डिस्चार्ज स्मेली होने लग जाता है, जो पानी आ रहा है बच्चे का वो स्मेली होने लग जाता है, आपकी बच्चे की हार्ट बीट ख़राब हो जाती है, माँ को बुखार चढ़ने लग जाते हैं। इसके अलावा जो यूट्रस होती है या माँ के पेट पे अगर हाथ लगाएं तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, क्योंकि वहाँ पे भी अंदर इन्फेक्शन चला गया है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियाइटिस हो जाएगा, कोरियोएमनाइटिस हो जाएगा, यानी कि पेट के अंदर बच्चे के साथ साथ यूट्रस का इन्फेक्शन भी शुरू हो जाएगा। हम इन सारी चीज़ों को मॉनिटर कर रहे होते हैं। अगर सब कुछ ठीक होता है तो हम और वाटर बैग जो लीक हुआ था वो भी अब डेली बेसिस पे अल्ट्रासाउंड हो रहा है और पता लग रहा है कि जितना पानी निकल रहा है उतना ऊपर से बन भी रहा है, बच्चे की मूवमेंट ठीक है। तो इस सूरत हाल में हम मरीज़ को काउंसल कर देते हैं और उनको कुछ ओरल मेडिकेशन लिख के दे देते हैं। अब वो जो ओरल खाने वाली दवाइयाँ लिख के डिस्चार्ज करते हैं उसमें क्या होगा, कुछ ऐसी मेडिसिन होंगी जो वक़्त से पहले पेन्स आने को रोकेंगी, कुछ ऐसी मेडिसिन होंगी जो इन्फेक्शन का बचाव करेंगी, कुछ ऐसी मेडिसिन होंगी जो कि पानी बनने में हेल्प करेंगी। और उसी तरह से फिर हम मरीज़ को कहेंगे कि आप 1 वीक के बाद दोबारा दिखाएं। 1 वीक के बाद जब मरीज़ हमारे पास दोबारा आता है तो फिर से हम वही चीज़ करते हैं, हम मरीज़ का CBC चेक करते हैं, CRP चेक करते हैं, यूरिन में इन्फेक्शन चेक करते हैं और देखते हैं कि वो इन्फेक्शन अगर प्रीवियसली जिस लेवल पे था उसी लेवल पे है, ये बढ़ गया है पहले से। अगर बढ़ गया है तो ये थोड़ी सी परेशानी की बात होती है। फिर हम बस इस तरह से अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि बच्चे का वाटर बैग जो लीक हुआ था उसमें जो लीकिंग की वजह से पानी बहुत कम तो नहीं हो गया, एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं हो गया। अगर एमनियोटिक फ्लूइड बिल्कुल ज़ीरो नहीं है, 4-5 तक पेशेंट के अंदर लाइकर मौजूद है, बच्चा हरकत कर रहा है और इन्फेक्शन भी कंट्रोल है मेडिसिन की वजह से, तो फिर हम मरीज़ को रीइंश्योर कर देते हैं और बता देते हैं कि जी आप मज़ीद भी। इस तरह से करते 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 हम मरीज़ को सेफ़ रेंज में ले जाते हैं। 32 से 34 वीक तक हमारा टारगेट होता है कि उसके अंदर हम ले जाएं और 34 वीक्स के बाद हम इसी दौरान मरीज़ को बच्चे के फेफड़े मजबूत करने का इंजेक्शन भी लगा देते हैं, ताकि अगर बच्चा पैदा होता है तो उसके बाद जो है वो उसके बचने के इम्कानात बहुत बेहतर हो जाए, लंग्स उसके मैच्योर हो जाएं।
इस तरह के बच्चे जब डिलीवर होते हैं तो ये यूजुअली माँ के साथ फ़ौरन घर नहीं जाते, इनको कुछ देर के लिए नर्सरी में रहना पड़ता है ताकि हम डायरेक्टली इनके अंदर में जो बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जा चुका है उसको एंटीबायोटिक्स की मदद से क्लियर करें। इसके अलावा उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखें, कम से कम भी 3 दिन के लिए हम इनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और उसके बाद जो है वो हम कोशिश करते हैं कि इनकी जो ऑक्सीजन लेवल है वो देखें कि ये ख़ुद बहुत मेंटेन कर रहे हैं, सांस की रफ़्तार इनकी ठीक है, दिल की धड़कन की रफ़्तार ठीक है। और ओरल फीड एक ख़ास किस्म का रिफ्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं सकलिंग रिफ्लेक्स। ये यूजुअली 30 से 32 वीक्स के बाद डेवलप होता है और बच्चा जब एक दफ़ा बॉटल फीड या मदर फीड लेना शुरू कर लेता है और उसको प्रॉपर टॉलरेट करता है, 4 से 6 दफ़ा बच्चा दूध ले लेता है और उसके बाद प्रॉपर वो अपना स्टूल भी पास कर लेता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि हम पेशेंट्स के को प्रॉपरली काउंसल करते हैं कि अब आपने बच्चे का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और उसके बाद जो है वो 1 वीक के दोबारा अब ये बच्चा गायनिकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाएगा, अब ये न्यूनेटोलॉजिस्ट को दिखाएगा और इस तरह से क्या होगा कि वो हम उसको सेव कर सकते हैं। इसके ऊपर वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा ये बात देखी गई है कि वो लोग समझते हैं कि बस पानी की थैली फट गई तो सब कुछ गया। नहीं, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे मेरे इवन अपने पर्सनल पेशेंट ऐसे हैं जिनको वाटर बैग लीक हो गया था क्योंकि उनको फाइब्रॉइड्स थे या इन्फेक्शन था या कुछ भी था, तो उस सूरत के अंदर क्या हुआ कि जो है वो उनको हमने ट्रीट किया, इसी तरह से इन्फेक्शन से बचा के रखा, बच्चे को इन्फेक्शन से बचा के रखा, पेन रोकने वाली गोलियां दे के रखी, बच्चे की वेलबींग को इंश्योर करते रहे CTG के साथ, अल्ट्रासाउंड्स के साथ। और फिर जब एक टाइम पे बच्चे पैदा हुए तो वो माशाल्लाह दे आर हेल्दी, उन्होंने अपने माइलस्टोन बड़े टाइमली अचीव किए। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी, समझ आ गई होगी। इसमें कोई क्वेश्चन क्वेरी हो ज़रूर पूछिए, मेरी टीम आपके क्वेश्चंस के आंसर कर रही होती है, कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस के मैं ख़ुद भी आंसर कर रही होती हूँ। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।